हेलो फ्रेंड्स। ठीक, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय लिंगवाल सर में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम स्वागत है। ठीक, और आज फिर एक बारी है एक रूट की। साथियों, आपके साथ में एक रूट डिस्कस करना चाहूँगा। और क्या बोलते हैं, रूट कहिए या ये कहिए कि दो इंपॉर्टेंट रूट डिस्कस करना चाहूँगा और कन्फ्यूजन एक दो रूट के बीच में जो रहता है उसको दूर करूँगा। ठीक, इसको मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की भाई अपनी एक लिमिट होती है। हम लोग मैं लेके चलता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस, और फिर क्योंकि टेस्ट रेगुलर आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी ये किसी टेस्ट में आ जाता है तो मैं आपको लिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ मैं इसको तीनों को एक साथ, एक टाइम मिल गया है हमको करीब 30 मिनट्स का, तो हम लोग 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का, तो हम लोग इसको पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए ये 3 वर्ड साथियों जो है वो है ये, देखिए ये है हमारे वर्ड्स VERY वेरी, VARY वेरी और VERI वेरी। ठीक, ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक, कौन सा वर्ड क्या कर रहा है आइए देखते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएगा VERI वेरी। वेरी फ्रेंड्स अपने आप में एक एडवर्ब होता है जो किसी एडजेक्टिव से ठीक पहले आके उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा छोटा सा। ठीक, उदाहरण आपके सामने है हमारा पुराना साथी अनिल। ठीक, और अनिल इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक, तो बिल्कुल ज्यादा समय न लेते हुए आपका अनिल हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि और कोई वर्ब यहां पे है नहीं। ए हो गया हमारा आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल आएगा तो एक नाउन जरूर आना चाहिए आर्टिकल के बाद में। तो वेरी गुड और बॉय में कौन है वो नाउन जिसकी बात ए कर रहा है? जाहिर सी बात है वो बॉय, वो नाउन है। ठीक, और गुड क्या कर रहा है? एक एडजेक्टिव के रूप में आके बॉय से, उस बॉय के बारे में कुछ बता रहा है साथियों। ठीक, और फिर आया था हमारा एक वर्ड वेरी। तो ये क्या कर रहा है? ये वेरी गुड के लिए आ रहा है कि बॉय के लिए आ रहा है? ठीक, आप कहेंगे बॉय के लिए आ रहा है। हाँ भाई, वेरी बॉय के तो लिए आ रहा है, लेकिन वेरी डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है? डायरेक्टली देखा जाए तो वेरी जो है वो गुड की डिग्री को और क्या कर रहा है? इसकी डिग्री को और बढ़ा रहा है। वो कह रहा है गुड नहीं, वो वेरी गुड बॉय है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है लड़का है, तो उसने अच्छे की वैल्यू को और बढ़ा दिया है। तो जो एडजेक्टिव की वैल्यू को बढ़ाए वो एडवर्ब होता है। ठीक, तो वेरी एक एडवर्ब है। ठीक, और एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो इस गुड की वैल्यू को और बढ़ा रहा है। ठीक है, तो और वैसे वेरी को हम लोग एज कभी कभी नाउन से ठीक पहले भी यूज कर लेते हैं, वो उसका एक अलग यूज है। मैं जब आपको ऑफलाइन में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, या जिनको ऑफलाइन, जो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन वाले नहीं हैं, अन्य सिटीज से हैं, या वो नहीं मेरे पास में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं किसी भी वजह से, तो उनको किसी टाइम में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जब लिखाऊंगा तो सारे लिखा दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए कि वेरी बेसिकली एक एडवर्ब होता है जो किसी एडजेक्टिव से ठीक पहले आके उसकी डिग्री को और बढ़ा देता है। वेरी गुड पर्सन। ठीक, बिग हाउस, बिग हो गया एडजेक्टिव, और वेरी बिग हाउस हो गया ठीक एडवर्ब, क्योंकि वेरी जो है वो बिग की वैल्यू को और बढ़ा रहा है, उसकी डिग्री को और हाई कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला वेरी। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं, और ये वेरी तो क्लियर ही हो गया आपको क्या होता है, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे वेरी पे आते हैं, क्योंकि हम लोग तो पावर ऑफ रूट पे चल रहे हैं। ठीक, वही लगभग 30 वर्ड्स। ठीक, वही मैं टारगेट एक लेकर के चलता हूं। ठीक, वर्ड्स तो और भी होते हैं, लेकिन ये 30 सबसे इंपॉर्टेंट वो वर्ड है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। समय तेजी से भाग रहा है फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गए। आइए पहले इस वेरी को लेते हैं कि ये, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान होता है, मतलब दोनों इजी हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली इसकी वर्ड्स आपके सुने हुए होते हैं, इसलिए आप जल्दी कैच करेंगे। वेरी का मतलब जाता है चेंज। ठीक, ये एक रूट है
जिसका मीनिंग हो गया चेंज, बदलाव। और इससे बनने वाले आइए हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं कई सारे। आइए पहला वर्ड हमारा हो गया, ठीक। देखिए सबसे पहली बात तो साथियों, वेरी अपने आप में एक वर्ब होता है, ठीक। वेरी, ठीक। ही वेरीज विद एज या विद टाइम, यानी वह समय के साथ साथ चेंज होता है, बदलता है, ठीक। मैं सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन वेरी अपने आप में एक वर्ब है और उसका मतलब हो जाता है हिंदी में बदलना, टू चेंज, ठीक। बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 40-45 मिनट लग जाएंगे इसमें। हमारी कोशिश ये है कि हम फटाफट आपको वो 30 वर्ड्स, 30-35 जितने भी जाते हैं। नंबर 2, कॉमन वर्ड जो आपके सुने हुए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को रिवाइज करते चले साथियों। वेरियस, क्या आ गया लास्ट में? OUS आ गया, तो ये बन गया एक एडजेक्टिव, ठीक। और वेरी का मतलब चेंज, ठीक। और जैसा कि आप समझ गए होंगे, ठीक, OUS लग गया यानी वाला, तो बदलने वाला, वेरियस, ठीक, यानी डिफरेंट टाइप का, ठीक। वेरियस, विविध, विभिन्न, ठीक। ठीक है, अब आप कहेंगे ना विभिन्न तो रिलेट नहीं हो रहा है, अलग अलग। वेरियस का मतलब होता है चेंज, यानी बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइप की, चेंज्ड थिंग्स, ठीक। वेरियस। नंबर 3, टाइम वेस्ट ना करते हुए, IOUS जनरली किसमें चेंज हो जाता है? आई, ठीक। यहाँ पे आई ऑलरेडी आ रहा था तो ETY में चेंज हो गया। वैरायटी, वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा साथियों? TY, जो हमसे दो चीजें कहता है। नंबर 1 ये एक अवस्था है, और नंबर 2 जैसे हमने कहा कि अवस्था है तो ये अपने आप नाउन बन गया है फ्रेंड्स, ठीक। वैरायटी यानी बदलने की अवस्था, बदलाव, चेंज, ठीक। विभिन्नता, कुछ अलग होने की अवस्था, ठीक, चेंज। आइए फटाफट नंबर 4 आपके सामने एक शब्द और लाता हूं, ठीक। एक देखिए फ्रेंड्स, देखिए सारी चीजें रिवाइज भी करते चलो, डेली बेसिस पे ये चीजें रिवाइज होनी चाहिए आपकी, ठीक। इसीलिए मैं बार बार डाल देता हूं, रिवाइज करो, ठीक, भूलो ना कोई चीज को। ATE आ गया है लास्ट में, तो ये बन गया है फिर एक वर्ब, करना, ठीक। वेरिएट यानी बदलना, चेंज करना। फिर वही बात है, वेरी का ही सिनोनिम हो गया वेरिएट, ठीक। टू चेंज, बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, बदलना, टू चेंज, ठीक। नंबर 5 देखो भैया, 80 हमसे कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या आता है? करना, और ये एक वर्ब होता है, ठीक। ये एक नाउन होता है, सॉरी लिखते तो चलिए, ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, और ये एक वर्ब हो गया। और 90% ATE किस में चेंज हो जाते हैं? TION में चेंज हो जाते हैं। तो वेरिएट से क्या बन गया साथियों? वेरिएट से बन गया वेरिएशन, ठीक। वेरिएट से बन गया वेरिएशन, और TION लगते ही ये किस में चेंज हो गया है? नाउन। और मीनिंग क्या होता है इसका? प्रक्रिया। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये इसका मीनिंग हो गया प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी दोनों वर्ड को मिला के बन गया वेरी का मतलब बदलना, और TION का मतलब प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव, है ना। बदलाव, ठीक है। तो 5 वर्ड्स फ्रेंड्स आ गए हैं, फटाफट और वर्ड्स लेकर के चलता हूं, ठीक, समय बर्बाद ना करते हुए। शब्द नंबर 6, वेरिएट आ गया, वेरिएशन आ गया, ठीक। वैरायटी, वेरियस, मुझे याद दिलाते रहिए क्या क्या आ गया? वेरी, वेरियस, वैरायटी, वेरिएट, वेरिएशन। देखिए मैं लिख देता हूं, कहीं मैं ऐसा ना हो कि बीच में भूल जाऊं। वेरिएंट, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरिएंस, ठीक।
आपका फिर आ जाएगा, पहले इजी वाले ले रहा हूं जो आप जल्दी समझ जाएं। वेरिएबल, एक वर्ड होता है वेरिएबलनेस। याद रखना केवल वही वर्ड्स लिखा रहा हूं जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, ये मत सोचिएगा, ठीक। नंबर 10, पांच लेके चलता हूं ताकि काउंटिंग ना भूल जाऊं, क्योंकि सब लाइव चल रहा है, सब आपके सामने ही आ रहे हैं, कोई कट नहीं ले रहा हूं मैं इसमें। वेरिएंट, देखो फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, ANT लास्ट में आ रहा है तो ये वाला, पहली बात तो ये एडजेक्टिव हो गया और उसका मीनिंग हो गया वाला, बदलने वाला। वेरिएंट, बदलने वाला, विच चेंजेस, ठीक। द थिंग या द पर्सन, द प्लेस, कुछ भी चेंज होने वाला, ठीक। हर ANT, सॉरी हर ANT तो नहीं, सॉरी ज्यादातर वो वर्ड जिनके एंड में ANT आता है वो ANCE में चेंज हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। और जैसे ही वो ANCE में चेंज होते हैं वो नाउन बन जाते हैं, उनका मीनिंग हो जाता है अवस्था, ठीक। वेरिएंट, बदलने वाला, विच चेंजेस। वेरिएंस, बदलाव, बदलने की अवस्था, यानी चेंज, या हिंदी में बोलेंगे भैया कागज कलम दमाद लेकर के बैठा करो भैया, बहुत सारी चीजें नोट करने को, ये सब आपके एक सीरीज में आने चाहिए। मैंने 30 लिखा दिया, 30-35 जितने भी बनेंगे वो सब आपके एक जगह पे नोट होने चाहिए, सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड्स हैं, ठीक। वेरिएबल, क्लियर है, एबल आ रहा है पहली बात लास्ट में तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। और मीनिंग क्या हो जाता है इसका, एबल का मतलब क्या होता है, ठीक, यानी जो इस योग्य है, ठीक, योग्य, या जिसको बदला या जिसको ऐसा किया जा सकता, चेंजिएबल, जिसको चेंज किया जा सकता, वेरिएबल, जिसको वेरी किया जा सकता है, ठीक। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में, चेंजिएबल, जिसको बदला जा सकता है, ठीक। और हर एबल, ठीक, 90% एबल एबिलिटी में चेंज हो जाता है, तो वेरिएबल वेरिएबिलिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक। और सॉरी पहले तो नेस आ गया, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो वेरिएबल के आगे नेस लग गया, कभी कभी ये वर्ड भी आता है, वर्ड के लास्ट में नेस्ट लगने के दो मतलब हो जाते हैं। नंबर 1 वो नाउन बन गया और नंबर 2 वो एक अवस्था शो कर रहा है, ठीक। वेरिएबलनेस यानी बदलने की अवस्था, या ऐसी अवस्था जिसको बदला जा सके, ठीक। तो प्रोसेस, स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ चेंज, ठीक। नंबर 10 वेरिएबिलिटी, वेरी और एबिलिटी, बदलने की क्षमता, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, चेंज करने की एबिलिटी, अवस्था, स्थिति, चेंजिएबिलिटी, ठीक। ओ फ्रेंड्स लास्ट में देखिए क्या आ गया, ITY एंड में आ रहा है, जो आपसे कह रहा है कि मैं एक क्या हूं, नाउन हूं, और मेरा मीनिंग हो जाता है अवस्था, एबिलिटी, क्षमता, बदलने की क्षमता, एबिलिटी टू चेंज, चेंजिएबिलिटी, ठीक, बदलने की अवस्था, ठीक, चेंजिएबिलिटी, ठीक है। 10 वर्ड हो गए फ्रेंड्स। आगे कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि कौन कौन से लिखा दिए, मैं ये कह रहा था, फिर रिपीट हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब आपके सामने आएंगे। 11th, पहले तो मैं आपको ये लिखा दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कहेंगे वेरिएबल तो लिख ही लिया, इनवेरिएबल क्यों लिखा रहे हैं। मैं जनरली जो है सिनोनिम एंटोनिम साथ में नहीं लिखाता हूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इनवेरिएबल है, ठीक, ये आपसे बताना चाहूंगा। तो इनवेरिएबल, वेरी का मतलब चेंज, एबल का मतलब किया जा सकता है, और इनका मतलब नहीं, विच कैनॉट बी चेंज्ड, नो चेंज, इनवेरिएबल, नॉट चेंजिएबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। देखिए एबल,
ठीक, योग या किया जा सकता है, वेरी का मतलब चेंज और इन का मतलब नहीं। प्रीफिक्स इन लग गया जिसके दो मतलब निकल के आते हैं। ठीक, इन प्रीफिक्स का एक मीनिंग हो जाता है भाई अंदर की ओर, और अक्सर इस टाइप की वर्ड्स में इन लग करके उसको रिवर्स कर देता है। वेरिएबल जिसको चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, और इन वेरिएबल का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। आइए फटाफट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मैं इनवेरिएबिलिटी, हाँ चलो वो भी लिखा है, तो इनवेरिएबिलिटी यानी नो एबिलिटी टू चेंज, नो एबिलिटी टू चेंज, चेंज ना होने की अवस्था, प्रक्रिया, क्षमता। ठीक, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये आ रहा साथियों, आपको पता ही होगा कि मैं एडवर्ब को आपके वोकैब का पार्ट नहीं माना जाता है इन जनरल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल वोकैब का पार्ट है, बार बार एग्जामिनेशन में आता है। इनवेरिएबली, ठीक भाई, बदला तो नहीं जा सकता, इनवेरिएबली यानी जिसको बदला नो चेंज, सेम। ठीक, इनवेरिएबली। ठीक, ही गेव इनवेरिएबली द सेम आंसर, उसने दिया वही आंसर, इनवेरिएबली का मतलब नो चेंज, उसने बगैर कोई चेंज किए वैसे का वैसे ही आंसर दे दिया। ठीक, 13 वर्ड्स हो गए साथियों। आइए शब्द नंबर 14 की ओर चलते हैं। ओ, 2 वर्ड, ये तो ध्यान ही से उतर रहा था भाई। देखो फ्रेंड्स क्या आया, वेरीगेट, फिर लास्ट में ATE आया है। ठीक, जो फिर कहता है कि एक वर्ब है और उसका मीनिंग होता है ऐसा करना। ठीक, वर्ब और मीनिंग करना। ITY नाउन हो गया। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया, ये अवस्था हो गया। ठीक, तो वेरीगेट, ठीक, मीनिंग वही, टू चेंज, बदलना। शब्द नंबर बस 15 ही लेके चलूंगा, सॉरी मतलब 5-5 पे लेके चलूंगा। क्या बताया था मैंने अभी आपको, हर ज्यादातर ATE किस में चेंज हो जाते हैं, TION यानी करने से करने की प्रक्रिया में चेंज हो जाते हैं। ठीक, TION प्रक्रिया बन जाता है। ठीक, वेराइगेशन या वेरिगेशन, ठीक है, वेरी चेंज, TION प्रोसेस। ठीक, द प्रोसेस ऑफ चेंज, वही वेरिएशन, वेरिगेशन, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक, प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव की प्रक्रिया, वेरिगेशन या वेराइगेशन। ठीक, 15 आगे बढ़ते हैं। तो साथियों दूसरा रूट है VARY चलना हम लोग का ये। ठीक, नो कंफ्यूजन। ठीक है, और आपने देखा होगा लोग जनरली रूट के नाम पर, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, लोग जनरली कहते हैं भाई रूट हम लिखा रहे हैं, और वर्ड्स कुल मिला के कितने 5 के। वेरी रूट मैं लिखाऊंगा, वेरियस, वेराइटी, वेरिएबल, वेरिएंट, वेरिएट या इसी को वेरिएबल, 4-5 लिखा करके हो गया रूट। साहब बड़ा कमाल कर दिया। अरे दादा ये वेरिगेशन, वेरिगेट, ये वर्ड बार बार एग्जामिनेशन में रेगुलर है, मैं वही लिखा रहा हूं जो रेगुलर है। चलिए 15 हो गए थे। 16th देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप सेट देते हैं, ठीक, अगर आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं रेगुलरली, स्पीड टेस्ट देते हैं, मेरे टेस्ट दिए हैं, ज़्यादातर लोगों ने रेगुलर दे रहे हैं, उन याद करने की कोशिश करिए ये वर्ड कितनी बार एग्जामिनेशन में आया है, प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है। प्री वेरिकेट, मैं आपके लिए ब्रेक कर दूंगा ताकि आपको आगे आगे कोई कंफ्यूजन न रहे इस वर्ड में। ठीक, देखिए आप खुद ब्रेक करने की कोशिश करिए। प्री वेरिकेट, ठीक, ये 3 वर्ड में ब्रेक होना साथियों। देखिए तीनों का मीनिंग आपको पता ही है, लेकिन रिलेट करके क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वेरी का मतलब चेंज, एटी का मतलब करना, और प्री का मतलब पहले। तो प्री वेरिकेट का मतलब चाहे आप जैसे लगाएं कि पहले से
चेंज कर देना, यानी पहले कुछ और होना और बाद में कुछ और कर देना, या ये कहिए पहले ही चेंज हो जाना। जिस भी हिसाब से हो, ये पूरी तरह से एक नेगेटिव वर्ड है साथियों। प्रीवेरिकेट का मतलब है पहले कुछ और कहना और बाद में अपनी बात को चेंज करना, यानी बदल देना, झूठ बोलना, इवेड क्वेश्चन से बचने की कोशिश करना, अपने आंसर को बदल देना। ठीक, यानी पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया। टू चेंज द प्रीवियस आंसर, टू चेंज द प्रीवियस आंसर, पिछली कही गई बात से को बदल देना, मुकर जाना, ठीक, झूठ बोलना, बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है प्रीवेरिकेट। अगला तो खुद बना लोगे दादा, बनाओ। एटी किस में चेंज हो जाता है, भूल गए? ठीक, लो भाई भाई ऐसे भूलोगे तो कैसे चलेगा? ठीक, प्रीवेरिकेशन, प्री पहले, ठीक है, वेरी चेंज, TION प्रोसेस, पहले से बदली हुई प्रक्रिया, झूठ, बदलाव, ठीक, टालम टोल, ठीक है। इस तरह से सेंस ये आता है कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा पहले कुछ और बाद में अपनी बात से मुकरना, ठीक, मुकरना। मुकराव, अब भाई मुकराव हिंदी में वर्ड होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम है, मैंने उसका सेंस लेकर के बदलाव, तो उसी प्रकार मुकराव, ठीक, यानी झूठ, सीधा सीधा लाए। और साथियों एक वर्ड देखिए और बन गया 18 वर्ड का, ये नाउन हो गया साथियों। प्रोसेस लिखा है तो नाउन हो गया, करना लगा है तो ये वर्ब हो गया, और आईवी तो खैर नाउन वर्ब दोनों बनता है, लेकिन प्रीवेरिकेटिव का मतलब हो गया मुकरने वाला। अगर मैं कह रहा हूं कि ही गेव अ प्रीवेरिकेटिव आंसर, तो इसका क्या मतलब हो गया? उसने पहले कुछ और बाद में कुछ और उत्तर दिया। ही गेव अ चेंज्ड, डिफरेंट या लाई, झूठा, ठीक, आंसर, ठीक है, ये मतलब हो गया पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो वेरीगेट हो गया, वेरीगेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स 18 सबसे इंपॉर्टेंट वेरी से मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं, और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं अगले रूट की ओर चला जाता हूं, वेरी, VERI, क्योंकि इसमें भी करीब करीब 15-16 जितने भी वर्ड्स आ जाएंगे। आइए देखते हैं, 5-5 की पेयर में लेके चलेंगे तुरंत। ठीक, इसको बार बार आप एक बार रिवाइंड करके, मेरा इरादा यह है कि आपको वर्ड्स रटने ना पड़े, दोबारा तुम जाओ और सीधे सीधे तुमको वर्ड्स खट 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 याद आ जाए एग्जामिनेशन में, धाड़ मिल गया आंसर। ठीक, तो अब तीसरा जो आ जाएगा फ्रेंड्स वो होता है हमारा ये हो जाएगा हमारा ये वाला वेरी, VERI, वेरी, सत्य, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड, ठीक, सत्य, सच्चाई, वेरी, ठीक। बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए, सबसे पहले वो वर्ड जो आप बार बार सुनते हैं, वेरीफाई, ठीक, क्या आ गया लास्ट में? वेरी का मतलब ट्रू, सच्चा, IFI का मतलब करना। किसी भी वर्ड के लास्ट में IFY आ जाए फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए उसका मतलब हो जाता है, ठीक, ऐसा करना। वेरीफाई यानी सत्यापित करना, सच जानना। ही वेरीफाइड माई नेम एंड एड्रेस, उसने मेरे नाम और एड्रेस को क्या किया? वेरीफाई किया, ठीक, यानी सत्यापित किया, यानी सच जाना, ठीक, वेरीफाई हिंदी में जाएगा सत्यापित करना, ठीक। टू नो द ट्रूथ, सच जानना, ठीक। देखिए साथियों, याद रखना भाई, क्लास में कई बार लिखा चुका हूं, ऑफलाइन में कई बार लिखा चुका हूं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हो या जिनको ना मालूम हो या जो भूल चुके हो, ध्यान रखिए, हर IFY या 90% IFI, हर फाई किस में चेंज हो जाता है?
वेरी गुड, फिकेशन में चेंज हो जाता है, तो वेरीफाई वेरिफिकेशन बन जाता है, जस्टिफाई जस्टिफिकेशन, ठीक, मैग्नीफाई मैग्निफिकेशन, मॉडिफाई मॉडिफिकेशन, ठीक। तो देखिए क्या बन गया, वेरीफाई क्या बन जाएगा यारों, वेरिफिकेशन, लो भाई, वेरी ट्रू, सच्चाई, और टीआई मतलब प्रक्रिया, यानी ठीक, ये हो गया हमारा, प्रक्रिया लिख दिया तो ये नाउन हो गया, और वेरिफिकेशन का हिंदी में हो गया सत्यापन, द प्रोसेस ऑफ नोइंग द ट्रूथ। प्रोसेस ऑफ, शॉर्ट में लिख लो, प्रोसेस ऑफ ट्रूथ, सच जानने की प्रक्रिया, सत्यापन, ठीक। आइए थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं। इसी से फ्रेंड दो वर्ड और बन जाते हैं एक्चुअली, एक तो बन जाता है वेरीफायर, ये लो भाई, ई आर लास्ट में आ गया है साथियों, तो ई आर लास्ट में आता है तो मतलब होता है ऐसा करने वाला, और ये कॉमन नाउन हो जाता है क्योंकि ये टाइप ऑफ पर्सन या प्लेस या थिंग या विचार की बात कर रहा है। वेरीफायर वह व्यक्ति जो सत्य जानने की कोशिश करे, ठीक। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक, सत्यापित करने वाला, ठीक, वन हु वॉन्ट्स ट्रूथ, वो जो सत्य जानना चाहता है, ठीक। ओ सॉरी, और साथियों एक वर्ड ये होता है, देखिए मैं आपको साफ बताऊं, देखियो फ्रेंड्स, साफ बताऊं मैं आपको, देखिए एग्जामिनेशन में तो कम आया है, लेकिन भैया कभी भी आ सकता है। वेरिफिकेट मीनिंग हो जाएगा, वेरी का मतलब हो गया सत्य, एटी का मतलब करना, सत्य जानना, सच बोलना, सत्यापित करना, ठीक। ये हमारे वेरीफाई का ही सिनोनिम हो गया। सच जानना, सत्यापित करना, टू नो द ट्रूथ, टू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, ठीक, सत्य जानना, सच करना। और पांचवें पे फिर मैं आपको ले लूंगा एक, क्योंकि जगह होगी तो मैं नीचे एक और ले लूंगा, लेकिन पांचवें पे चलो अच्छा देखता हूँ, ठीक। फिलहाल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ क्योंकि एक सिंगल वर्ड आता है ये देखिए साथियों, वर्डिक्ट, ठीक। डिक्ट का एक मतलब आदेश भी होता है, डिक्ट मैं रूट में नहीं लिखाता हूं उसको जनरली, या कभी लिखा दूंगा क्योंकि ये भी 3-4 रूट को मिला करके बनता है। एक डिक्ट का मतलब बोलना होता है, एक डिक्ट का मतलब आदेश होता है, ठीक, 2-3 मीनिंग होते हैं डिक्ट। तो वर्ड का मतलब हो गया सच, और डिक्ट का मतलब हो गया आदेश। वर्डिक्ट सच्चा आदेश, यानी ट्रू डिसीजन बोलते ना, द जज गेव हिज वर्डिक्ट, जज ने अपना सही निर्णय दिया, ठीक। तो वर्ड का मतलब हो गया ट्रू, और डिक्ट का मतलब हो गया ऑर्डर, यानी सच्चा एक निर्णय या आदेश। जनरली जज या किसी ऑफिशियल के द्वारा दिए गए निर्णय को ही हम लोग वर्डिक्ट बोलते हैं, ठीक। 5, आइए नेक्स्ट सीरीज की ओर चलते हैं। इसके वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेरीफायर, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही कहीं ना भूल जाऊं मैंने कौन कौन से लिखा है। साथियों लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखिए, आप लास्ट तक देखिए। आप आगे फैलाएं ना फैलाएं वो एक अलग इशू है, लेकिन मेन चीज है आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, ठीक। आपको मैक्सिमम वर्ड्स मिले। चलिए वर्ड नंबर 6 पे चलते हैं साथियों, और 6 पे आ जाएगा हमारा, कहाँ से शुरू करूँ, चलिए ये आ गया हमारा
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरिस, मैं लिख लेता हूं पहले क्योंकि फिर फ्लो में गड़बड़ी होती है। वेरिशियस, आपका आ गया, चलिए ये ले लेता हूं वेरिज्म, ठीक। वेरिसिटी, वेरिशियस, वेरिटेबल, वेरिटेबिलिटी और वेरिज्म, ठीक। 10, आइए मीनिंग देखते हैं साथियों। वेरिसिटी क्या मीनिंग होगा? वेरी मतलब सच, और ITY का मतलब फिर वही बात पीटर, ठीक। अवस्था और नाउन, सत्यता, सच्चाई, ट्रूथ, TH लग गया ट्रू के लास्ट में, बन गया नाउन अवस्था। ट्रूथ सच्चाई, सत्य, वेरिसिटी, है ना। हम लोग बोलते हैं वेरिसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, ठीक। अगर मैं एक एक का सेंटेंस लिखाते चलूंगा साथियों तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, ठीक। आपको मेन इरादा है कि आपको मैक्सिमम वोकैबुलरी आपको वेरिसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट की सत्यता, सच्चाई, ठीक। उल्टा हो गया, ठीक है। IOUS ITY में चेंज होता है, ITY IOUS में चेंज होता है, ठीक। वेरी यानी सच, और OUS का मतलब वाला, ठीक। और ये क्या बन जाएगा? वाला यानी एडजेक्टिव। वेरिशियस, सच बोलने वाला, सच्चा, चाहे पर्सन हो, चाहे बात हो, चाहे विचार हो, ठीक। सच्चा, ट्रू, ठीक। ये नाउन है, TH लगने से नाउन बन गया, और ये एडजेक्टिव है। ट्रू पर्सन, ट्रू आंसर, ठीक। ट्रू मीनिंग सच्चा, सच्चा। वेरिटेबल, यारों जरा ये भी देखो, वेरी यानी सच, और एबल का मतलब फिर वही बात, ठीक। के योग्य, या जो सच बोल सकता है, और बन गया फिर वही बात, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या निकल के आए? वेरिटेबल यानी सच बोलने वाला, सच जान, जिससे सच्चाई जानी जा सकती है, ठीक। सच बोलने वाला एडजेक्टिव है, ट्रू ही मानो, सच्चा, ट्रू, ठीक। फिर वही बात, ITY अवस्था, और हर अवस्था नाउन होती है। वेरिटेबिलिटी, ठीक, यानी सच्चाई या सत्य, ठीक। उल्टा चले इस बार, ट्रूथ, ठीक। और साथियों ये देखो, वेरी प्लस इज्म, ठीक। इज्म का मतलब वाद, सत्यवाद, यानी सच बोलने की आइडियोलॉजी, ठीक। द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रूथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, ठीक। नाउन है, ठीक है, नाउन है। अवस्था, सच बोलने की अवस्था। सत्यवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, ठीक। 10 हो गए। आइए फटाफट लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तेजी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेते हैं। दस कितने हो गए थे? 11। ये देखिए साथियों, आप कहेंगे मैंने तो नहीं देखा, तुमने सेट ही कितने किए हैं, ठीक। अभी अगर मेरे ST वाले स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले, रेगुलर बैच वाले, और जिनके STs रेगुलर चलते हैं, वो भी याद करेंगे ये वर्ड आया है, और मैं इसका नेक्स्ट लिखूंगा तो कहेंगे हाँ, क्योंकि इसको मैंने
लॉकडाउन से कुछ ही दिनों पहले या एक आध महीने पहले किसी एक प्रीवियस पेपर में था, मैंने उसको दिया था मीनिंग बताने के लिए, वेरी सिमिलर। ठीक, और ये एक एडजेक्टिव होता है। पहले लिख लेता हूँ वर्ड, फिर वही कंफ्यूजन होगा नहीं तो। ठीक, वेरेसिटी और वेरेशियस आ चुका है। वेरेसिटी और वेरेशियस आ चुका। दोबारा लिख देता हूं, शायद हो सकता मुझे याद ना आ रहा हो। अगर दोबारा आ गया है तो उसको कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा। वेरिटिकल, ठीक, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलिट्यूड, वेरिशियस। ठीक, चलिए क्या बोलते हैं, वेरिशियस, वेरिटी, वेरिडिकल, सॉरी, वेरिडिकल, इसी पे एक और वर्ड ले लेता हूं, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरिडिकैलिटी, वेरी सिमिलर, ये एक एडजेक्टिव है, मैंने आपको बता दिया। मीनिंग वही, सच्चा, ट्रू। ठीक, और जो मैंने आपको बताया कि अभी अभी जो एग्जामिनेशन में आया था साथियों, वेरी सिमिलिट्यूड, किसी वर्ड के लास्ट में TUDE आने का मतलब होता है अवस्था। फिर वही बात, ये हो गई अवस्था, मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आया है। ठीक, वेरी सिमिलिट्यूड यानी सत्यता, सच्चाई, ट्रूथ। ठीक, वेरिशियस अगर आ चुका है तो रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, फटाफट बता दो। वेरिशियस का मतलब सच्चा। ठीक, OUS आ गया। OUS हमसे बता रहा है कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाता है ऐसा करने, क्या बताया था, क्या मतलब आता है, ऐसा करने वाला। तो वेरिशियस यानी सच्चा, सच बोलने वाला, सच्चा, ट्रू। और फिर वही बात, IOUS ITY में चेंज हो गया, वेरिसिटी यानी सत्यता। अगर आ चुका है तो वेरी सॉरी, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, आप उतने वर्ड्स -2 कर देना जो मैं लिखा रहा हूं। वेरेडिकल, एक वर्ड होता है वेरेडिकल, VERADICAL, वेरेडिकल। ठीक, AL लग गया साथियों, एडजेक्टिव बन गया, मीनिंग हो जाता है वाला। फिर वही वेरेडिकल, सच बोलने वाला, सच्चा। ठीक, कम आया एग्जामिनेशन में, लेकिन मैंने सोचा लिखाई देता हूं। ठीक, वेरेडिकैलिटी, अक्सर AL के बाद में कई बार ITY जुड़ जाता है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकैलिटी। ठीक, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी। ठीक, उसी प्रकार वेराइटिकल, वेरेडिकैलिटी, ITY अवस्था, ता सत्यता। ठीक, ITY यानी अवस्था, दिखाई पड़ रहा है, हाँ अवस्था। ठीक, और बन गया नाउन, मीनिंग हो गया सत्यता, ट्रूथ। ठीक, आई होप 16 वर्ड हो गए, सब हो गए। मैं जरा एक नजर मार के चेक कर लूं कोई छूटा तो नहीं है। ठीक, हो गए साथियों। तो ये 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, किससे, VERI, वेरी से। ठीक, और उधर मुझे याद नहीं आ रहा 15 या 16 वर्ड्स आ गए थे, उससे 32 वर्ड, और एक ये वाला वेरी, 33 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सिर्फ 2 रूट पर समझ लीजिए। ठीक, 16 के लगभग 2 वर्ड्स, 16 इसमें आ गए और 15-16 उस पे थे। तो ये पावर ऑफ रूट है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, पढ़ते रहिए, ऐसे रूट्स मिलते रहेंगे। ये सारे वो हैं जो मैंने बताया था कि ऑफलाइन में नहीं ले रहा हूं। ठीक, ऑफलाइन में और भी वर्ड्स हैं जिनमें हमारे साथ जो 20-20, 30-30, 40-40 तक जाते हैं, 50-50, 60-60, 100-100 तक जाते हैं। ठीक,
तो लेकिन ये वर्ड्स भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं कराता हूँ, क्लास में नहीं होता, बचता कुछ नहीं है, या तो क्लास में होगा या एसटी में या मॉक टेस्ट में कवर होगा, लेकिन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, छूटेगा नहीं एक भी वर्ड। ठीक, तो सब यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके साथ ही आज की सभा को समाप्त करते हैं, और चैनल को फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक, जितना आप करते आएंगे, और अपने सजेशंस और क्या बोलते हैं, कैसा आपको वीडियो लगा ज़रूर लिखिए, उसी से मोटिवेशन मिलेगा, उसी से आगे की इंस्पिरेशन मिलेगा, उसी से आगे का गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कराऊंगा मैं अपने ही हिसाब से चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिलता रहता है। ठीक, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त होता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक।